फ़क़राइ वल ग़ुरबाइल मसाकीन। नबी का अलक़ाब सय्यदुस सकलैन, नबीयुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फ़िद्दारैन, साहिबे काबा व कौसैन, महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला सकलैन अबुल क़ासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह की बारगाह की तरफ चलें कि जिस बारगाह में जब शेख शादी शिराजी ने कलम उठाए तो कहा बलगल ओलाब कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमियों खिसालिही। इतना कहा कलम रुक गया, कह तो दिया बलगल ओलाब कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमियों खिसालिही। आगे कलम रुक गया है। रात ख्वाब में सोए, मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार हुआ, इमामुर रसूला का दीदार हुआ, फ़ख्रे रसूला का दीदार हुआ, सैयदुल मुरसलीन का दीदार हुआ, इमामुल मुत्तकीन का दीदार हुआ, यानी रहमतुल लिल आलमीन का दीदार हुआ। मुस्तफ़ा कहते हैं ऐ सादी जब तूने कह दिया है बलगल ओलाब कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमियों खिसालिही, आगे क्यों नहीं लिखता? कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी शायान अल्फाज कहां से लाऊं, आपकी शायान इबारात कहां से लाऊं, आपकी शायान कलिमात कहां से लाऊं, आपकी शायान रदीफो काफिया कहां से लाऊं, आपकी शायान इबारात कहां से लाऊं, आपकी शायान मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा इबारतें कहां से लाऊं? या रसूल अल्लाह कलम आजिज है, फिक्र आजिज है, तफक्को आजिज है, तदब्बुर आजिज है, तफहुम आजिज है, इल्म आजिज है, इदराक आजिज है, दानिशमंदी आजिज है, दावरी आजिज है, हर तरफ इज्ज ही इज्ज है। या रसूल अल्लाह करम कीजिए, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए। जब देवे के शहंशाह हजरत सैयदना सरकार बेदमे वारसी की नजर इस मंजर पर पड़ी तो पुकार उठे, जब तबीयत गमे तन्हाई से घबराई है, हम तेरे साथ हैं, ये मदीने से सदा आई है, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथ शेख शादी शिराजी के सर पे रखे और कहा सादी इसमें मुश्किल क्या है? जब तूने कह दिया है बलगल ओलाब कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमियों खिसालिही, जब इतना कह दिया है तो कहता क्यों नहीं सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। पूरा मजमा नबी और आले नबी पर मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। महफिल हुसैन में तशरीफ फरमा एक एक फर्द एक एक शख्स का मैं इस तौर पर शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने आप को दुनियावी मसरूफियात से काट कर हुसैन की महफिल में बिठा लिया है। गोया आपने इस वक्त दुनिया से अपना ताल्लुक मुनक़ता करके हुसैन से अपना ताल्लुक जोड़ लिया है। और हुसैन से ताल्लुक जोड़ना कैसा है? आओ बारगाहे रिसालत में चलते हैं, रसूल से पूछते हैं अगर हुसैन से ताल्लुक जुड़ जाए, हुसैन से ताल्लुक मजबूत हो जाए, हुसैन से ताल्लुक में पुख्तगी आ जाए, हुसैन से ताल्लुक में गिरह लग जाए तो इसका फायदा क्या है? हबुल हुसैन पकड़ने का फायदा क्या है? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं लोगों सुनो, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। पता क्या चला? इस वक्त सरजमीन मऊ में मौलाना शाह आलम की सदारत में जिस जलसे में बैठे हो, जो जलसा किसी और का नहीं हुसैन का है। और यही मिंबर से रात दिन चीखते चीखते ज़बानें खुश्क हो गई कि गौसे आजम का नाम तब तक नहीं ले सकते जब तक गौस न चाहे ले, या गौस तब तक कहीं नहीं कह सकते जब तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी न चाहे ले। मैंने कहा बात बिल्कुल हक है, 100% हक है, मगर ये भी तो देखो गौस का गौस है हुसैन, गौस को गौस बनाने वाला है हुसैन, गौस को गौस तक गौसियत तक पहुंचाने वाला है हुसैन। अल्लाह अल्लाह। सारी दुनिया के वलियों की गर्दनें जिसके सामने झुके उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गर्दन जहां झुकी नजर आए उसे हुसैन आजम कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला,
फैजाने शहीदाने करबला नारे हैदरी। उस हुसैन की महफिल में बैठे हो, खुश नसीब हो। अच्छा एक बात बताओ, जन्नत सब जाना चाहते हैं। नमाजी से पूछो जन्नत जाना चाहता है, हाजी से पूछो जन्नत जाना चाहता है, रोजेदार से पूछो जन्नत जाना चाहता है, मुत्तकी से पूछो जन्नत जाना चाहता है, चोर से पूछो वो भी जन्नत जाना चाहता है, डाकू से पूछो वो भी जन्नत जाना चाहता है, गुनहगार से पूछो वो भी जन्नत जाना चाहता है, सियाकार से पूछो वो भी जन्नत जाना चाहता है, बदकार से पूछो वो भी जन्नत जाना चाहता है। यानी जन्नत की तलब सबको है। जन्नत की तलब सबको। आलिम हो जन्नत जाना चाहता है, मुफ्ती हो जन्नत जाना चाहता है, काजी हो जन्नत जाना चाहता है, फकी हो जन्नत जाना चाहता है, मुदर्रिस हो जन्नत जाना चाहता है, मुअल्लिम हो जन्नत जाना चाहता है, अदीब हो जन्नत जाना चाहता है, खतीब हो जन्नत जाना चाहता है, नकीब हो जन्नत जाना चाहता है। यानी हर शख्स का मतलूब है जन्नत। हर इबादत का मकसूद है हुसूल जन्नत। अब समझने वाली बात यह है कि यह जन्नत किसकी है। मोहब्बत से थोड़ा बेदार हो जाए। अब यह जन्नत किसकी है? इसलिए कि जिसका घर होगा उसकी इजाजत के बगैर घर में जाना नामुमकिन। अरे भाई हूं हां करते रहो ताकि हमें पता चले कि सुन रहे हो। जिसके घर जाना चाहते हो उसकी इजाजत जरूरी, उसकी रजा जरूरी, उसकी मर्जी जरूरी, उसकी खुशनुदी जरूरी। आओ पूछे मुस्तफा से ये जन्नत है किसकी? मुस्तफा फरमाते हैं इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाबी अलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अब पता चल गया। अगर जन्नत जाना चाहते हो हुसैन से मोहब्बत करो, अगर जन्नत जाना चाहते हो हसन से मोहब्बत करो। और बताऊं आपको, बेशक एक हदीस पढ़ दूं, इजाजत है? अरे पीछे वाले भी बोले भाई उनकी मर्जी नहीं समझ में आ रही, आप लोग भी चाहते हैं हदीस पढ़ दो। माशाअल्लाह बेदार है, अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, रसूल ने जो मनहज हमें दिया है ना वो कयामत तक का मनहज है। एक जर्रा ना उससे इधर है ना एक जर्रा उधर है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, एक शख्स ऐसा है जो खाने काबा और मकामे इब्राहिम के दरमियान खड़ा है। अब सिचुएशन देखिए, खाने काबा और मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम क्या है? जिसके बारे में कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। खाने काबा मकाम इब्राहिम। और खाने काबा क्या है? मस्जिदुल हराम क्या है? एक वक्त की नमाज पढ़े तो 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। चांद भाई आप रहते हैं मजमा बेदार किए रहते हैं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखिए आपको। अगर आप अगली सफ में ना होता मैं भी तलाश करवाता आपको। माशाअल्लाह तैयार हो रहे हैं लोग, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हज़्म हौसले को सलामत रखे माशाअल्लाह। एक शख्स ऐसा है जो मकाम इब्राहिम और काबे के दरमियान, तवज्जो रखना जुमला मिस ना होने पाए, मकाम इब्राहिम और काबे मुअल्ला के दरमियान खड़ा है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, यहां तक कि 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल जितनी जिंदगी हो गुजर जाए। और उसके बाद इतना रोजा रखे, इतना रोजा रखे कि आते आपस में चिपक जाए, इतना सजदा करे कि माथे पर बल पड़ जाए, इतना रुकू करे कि कमर झुक जाए, मगर इस हाल में वो मरे कि उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो। फदखलन नार, तो फरिश्ते कान पकड़कर जहन्नम में ले जाएंगे। पता चला क्या?
नमाज़ें हक है, रोज़ा हक है, हज हक है, ज़कात हक है, हराम हलाल की तमीज़ रखना हक है, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर हक है। मगर ये सब तब काम आएगा जब दिल में हुसैन होगा। ये सब तब काम आएगा जब दिल में अहले बैत होंगे। ये सब कब काम आएगा? जब दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी। इसलिए कि गदीर खुम के मौके पर, हज्जतुल वदा के मौके पर, मकाम जोहफा में रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरी उम्मत, खुद को लावारिस मत समझना, तुम्हें वारिस देकर जा रहा हूं। खुद को लावारिस ना समझना। ऐ मेरी उम्मत, करीब है कि वो फरिश्ता जो अजल का पैगाम लेकर लोगों के पास आता है, मेरे पास भी आएगा। हो सकता है मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, मगर एक बात समझ लो, मेरे बाद मैं तुम्हें लावारिस नहीं छोड़ रहा हूं, बेसहारा नहीं छोड़ रहा हूं, बेयारो मददगार नहीं छोड़ रहा हूं, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ रहा हूं। या रसूल अल्लाह, तन्हा नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, क्या अता कर रहे हैं, क्या इस्तेहकाम होगा, क्या मजबूती होगी, क्या इस्तेकामत होगी, किसे हम पकड़ेंगे? फरमाया, अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती फ इन तमस्सकतुम लन तदिल्लु। तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें से एक किताबुल्लाह है, दूसरी मेरी अहले बैत है। फ़इन तमस्सकतुम, अगर तुम इन्हें पकड़े रहोगे, लन तदिल्लु, तो कभी भी गुमराह न होगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती अगर इन दोनों को तुमने पकड़ लिया। किसे? कुरान को पकड़ लिया, अहले बैत को समझ लिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि कुरान और अहले बैत, नबी फरमाते हैं ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, यहां तक कि हौज़े कौसर पर मुझसे आके मुलाकात करेंगे। कुरान और अहले बैत जुदा नहीं होंगे। पता क्या चला? कुरान पढ़ना है, अहले बैत से समझना है। कुरान पढ़ना है, अहले बैत से सीखना है। कुरान पढ़ना है, अहले बैत की तालीमात देखना है। कुरान पढ़ना है, सीरत अहले बैत देखना है। कुरान पढ़ना है, नबी की सीरत देखना है। कुरान पढ़ना है, अली की सीरत देखना है। कुरान पढ़ना है, फातिमा की सीरत देखना है। कुरान पढ़ना है, हसन की सीरत देखना है। कुरान पढ़ना है, हुसैन की सीरत देखना है। कुरान पढ़ना है, जाफर सादिक की सीरत देखना है। कुरान पढ़ना है, इमाम बाकर की सीरत देखना है। कुरान पढ़ना है, सैयद सज्जाद की सीरत देखना है। कुरान पढ़ना है, अली उन नकी को देखना है। कुरान पढ़ना है, अली तकी को देखना है। कुरान पढ़ा है, हसन अस्करी को देखना है। पता क्या चला? कुरान पढ़ते रहो, अहले बैत से समझते रहो। कुरान पढ़ते रहो, अहले बैत से समझते रहो। अब दिखाऊं मैं तुम्हें कुरान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वथ थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क्या है? क्या है ये? हाज़ा कुरानुन, ये कुरान है। और कुरान की शान ये है कि कुरान के सरे वरक पर अल्लाह ने कह दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई डाउट नहीं, ये कुरान है। इस्तईनो बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, और इसमें सब्र को मुकद्दम रखा, नमाज को मौखर रखा। कहा इस्तईनो बिस्सब्र वस्सलाह। आज कुछ नादान कह देते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना इस्तिआनत जायज़ नहीं है। इस्तिआनत बिल गैर जायज नहीं है, और दलील देते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। दलील ये देते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी मदद। मैंने कहा मुझसे न पूछ, अल्लाह से पूछ। अल्लाह क्यों कह रहा है इस्तिआनत चाहो सब्र से, इस्तिआनत चाहो नमाज से, यानी मदद मांगो सब्र से भी और मदद मांगो नमाज से भी। अब मऊ का मजमा मुझे ईमानदारी के बेशक बेशक, क्या सब्र खुदा है? जी नहीं। अरे बोला भाई, सब्र खुदा है? बुलंद आवाज से। अरे कुछ गलत होगा तो सही किया जाएगा, काहे घबरा रहे? क्या सब्र खुदा है? क्या नमाज खुदा है? और अल्लाह कह रहा इन दोनों से मदद चाहो।
नतीजा ये है कि अल्लाह से भी मांगना है और जो अल्लाह को पसंद है उससे भी मांगना है। वाह वाह वाह, अल्लाह से भी मांगना है और अल्लाह को जो पसंद उससे भी मांगना है। मैंने कहा बात समझ में आ गई। हम अल्लाह से भी मांगते हैं, अल्लाह जिसे पसंद करता उससे भी मांगते हैं। सब्र खुदा को पसंद, सब्र से मदद मांगना जायज। नमाज खुदा को पसंद, नमाज से मदद मांगना जायज। पता क्या चला, नबीयीन खुदा को पसंद, नबीयीन से मदद मांगना जायज। सिद्दीकीन खुदा को पसंद, सिद्दीकीन से मदद मांगना जायज। शोहदा खुदा को पसंद, शोहदा से मदद मांगना जायज। औलिया खुदा को पसंद, उनसे मदद मांगना जायज। पता क्या चला, और आसान कर दूं, गौसे आजम से मदद मांगना जाए, गरीब नवाज से मदद मांगना जाए, वारिस पाक से मदद मांगना जाए, मखदूम सेमना से मदद मांगना जाए, इसलिए कि ये सब के सब खुदा को पसंद हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पता चला कि खुदा को जो पसंद हो उससे मांगना जाए। अच्छा, बात जो अर्ज कर रहा था, सब्र मुकद्दम है, सलाम मुअख्खर है। फिर अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए कि अल्लाह जानता था कि कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे जो बज़ाहिर नमाजें भी पढ़ेंगे, बज़ाहिर तस्बीह भी करेंगे, जिक्र भी करेंगे, इबादत भी करेंगे, मगर उनके दिलों से ईमान निकल चुका होगा, उनके दिल ईमान से खाली होंगे। इसलिए कि करबला के मैदान में यही मंजर तो हमने देखा। इधर खेमे हुसैनी में भी नमाज है, उधर यजीद के खेमों में भी नमाज है, इधर भी अजान है, उधर भी अजान है, इधर भी वजू है, उधर भी वजू है, इधर भी इकामत है, उधर भी इकामत है, इधर भी तकबीर है, उधर भी तकबीर है, उधर भी क़िरात है, इधर भी क़िरात है, उधर भी रुकू है, इधर भी रुकू है, उधर भी सजदा है, इधर भी सजदा है। हम समझें कैसे अल्लाह किसके साथ, कैसे पता चले कि खुदा किसके साथ? तो अल्लाह ने कोई कंफ्यूजन नहीं रखा। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअ साबिरीन। जब मैंने पलट कर करबला में देखा तो मैंने देखा सब्र खेमे हुसैन का तवाफ कर रहा है, सब्र दामन हुसैन से लिपटा हुआ है, सब्र खेमे ज़ैनब में है, सब्र अली असगर के सीने में है, सब्र अली अकबर के सीने में है, सब्र कासिम बिन हसन के सीने में है, सब्र औन मोहम्मद के सीने में है, सब्र अब्बास आलम बरदार के सीने में है। पता चल गया अल्लाह करबला में यजीदियों के साथ नहीं, हुसैनियों के साथ। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान पढ़ते जाएं, ले भाई से समझते जाएं। अच्छा, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से खुद को शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल करीम इरशाद फरमाता है कुल, ऐ हबीब आप कहिए, ऐ हबीब आप कहिए। अच्छा, अल्लाह का ये अंदाज़े तखातुब इतना खूबसूरत है कि जब अल्लाह किसी बहुत अहम मैसेज को अपने बंदों तक पहुंचाना चाहता है तो कुल के जरिए खिताब करता है। अब मेरा मजमा कहे मौलाना हम कैसे मान लें? दलील दे रहा हूं, जहन की डायरी में नक्श कीजिए। क्या अल्लाह को जब अपनी वहदानियत मनवानी हुई, जब अपनी यकतायत मनवानी हुई, जब अपनी समदियत मनवानी हुई, जब अपनी बेनियाजियत मनवानी हुई, जब अपना लम यलिद वलम यूलद होना मनवाना हुआ, जब अपना वलम यकुल लहू कुफुवन अहद मनवाना हुआ, तो अल्लाह ने कहा कुल, ऐ हबीब आप कहिए अल्लाह एक है, अल्लाह हर शय से बेनियाज है, न उसको किसी ने जना है, न उसने किसी को जना है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसका कोई जोड़ीदार नहीं है, शरीक हयात नहीं है, बीवी बच्चा नहीं है, कुफू नहीं है, रिश्तेदार नातेदार नहीं है। पता चल गया अल्लाह की सबसे अहम चीज़ है उसकी वहदानियत, उसकी तौहीद। इतनी अहम चीज़ जब अल्लाह को मनवानी हुई तो लफ्ज़ कुल से खिताब फरमाया। एक जगह और कुरान उठाइए, अल्लाह कुल से कैसे कैसे खिताब कर रहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। पता चल गया, पता चल गया, क्या पता चला कि अल्लाह से मोहब्बत करना है तो नबी की पैरवी कर लो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। बात तूल की तरफ ना निकल जाए, कुल पर बता रहा था कि जब लफ्ज़ कुल अल्लाह कहता है, पता क्या चलता है? बहुत अहम बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत अहम मैसेज, बहुत जरूरी पैगाम। वो जरूरी पैगाम क्या है? कहा कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ हबीब अपनी उम्मत से कहिए मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूं मगर मैं अपनी अहले बैत की मोहब्बत तुमसे चाहता हूं। अब थोड़ा सा अगर आप मुझको सांस लेने का टाइम दें तो मैं इसकी जरा वजाहत बयान कर दूं।
अल्लाह अकबर कबीरा। नबी मक्के से हिजरत कर मदीना तशरीफ ले गए। मदीने के अंसार ने आपस में मशवरा किया कि हमें नबी के सदक़े से सब कुछ मिला, नबी के सदक़े से खुदा की मार्फत, नबी के सदक़े से दीन, शरीयत, इस्लाम, कुरान, रमज़ान, रहमान सब हमें मिला। हमें नबी की बारगाह में कोई तोहफा देना चाहिए, कोई हदिया देना चाहिए, कोई नजर नजराना पेश करना चाहिए। अंसारी सहाबा रसूल की बारगाह में तोहफा लेकर, हदिया लेकर, नजराना लेकर, शुक्राना लेकर हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, आपके सदक़े से सब कुछ मिल गया, जिंदगी मिल गई, बंदगी मिल गई, हमें सब हर शय मिल गई। हम बीमार थे, ये यसरब था, आपने मदीना बना दिया। बीमारियों का घर था, दारुल बला था, दारुल वबा था, आपने इसे दारुल शिफा बना दिया। दारुल वबा था, इसे दारुल रहमा बना दिया। हमारी खेतियां उजड़ी हुई थी, आपके आने से सरसब्ज़ो शादाब हो गई। या रसूल अल्लाह, इसके एवज हम नजराना देना चाहते हैं, शुक्राना देना चाहते हैं, बदला देना चाहते हैं, मुआवजा देना चाहते हैं। कुरान की आयत उतरी, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ हबीब, आप बतला दीजिए, अजरे रिसालत कुछ नहीं है, मुझे तुम्हें मेरे सदक़े से जो कुछ भी मिला है इस पर कोई बदला नहीं चाहता हूं, सिर्फ मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। क्या करना? मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। अल्लाह अल्लाह, मेरी अहले बैत। और अहले बैत से मोहब्बत का जिक्र कहाँ आ रहा है? कुरान में आ रहा है। सुभान अल्लाह। और कुरान वो किताब है जिसमें डाउट नहीं, शक नहीं, शुबा नहीं। आदम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया। कुरान में इसका जिक्र, कोई शक व शुबा नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई डाउट नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। नूह के तंदूर से पानी निकल कर पहाड़ों की वादियों में पहुंच गया, कोई सवाल नहीं है। मूसा पत्थर पर लकड़ी मारते, फन फजरत मिन हुस्नता अशरा आयता, 12 चश्मे उससे जारी हो जाते, कोई सवाल नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई तशकीक नहीं है। पानी पर मूसा लकड़ी मारते, पानी में रास्ता बन जाता, कोई सवाल नहीं हो रहा, कोई शक नहीं हो रहा, क्योंकि यह कुरान है। ईसा मादर जात कोढ़ियों के सर पर हाथ रख देते तो कोढ़ी शिफायाब हो जाते, मादर जात अंधों के सर पर हाथ रखते तो मादर जात अंधे अखियारे हो जाते। कोई सवाल नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ईसा मुर्दे को कुम बेइज़्निल्लाह कहकर जिंदा कर देते, कोई शक नहीं है, कोई सवाल नहीं है, इसलिए कि यह कुरान है। जब कुरान के कहने से तुमने ये तमाम चीज़ें मान ली, कुरान के कहने से नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब मांग लिया, कुरान के कहने से अवामिर और नवाही मान लिए, कुरान के कहने से हलाल और हराम मान लिया, कुरान के कहने से जायज़ और नाजायज़ मान लिया, यही कुरान तो कह रहा है कि अहले बैत से मोहब्बत रखना, अहले बैत से मोहब्बत रखना। तो मान लो यही कुरान वही खुदा कह रहा है, ऐ लोगों, अपनी मेरे नबी की अहले बैत से मोहब्बत रखना, यही अजरे रिसालत है, यही नबी की बारगाह में सबसे बड़ा खिराज है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह, यही अजरे रिसालत है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें एक नक्शा दिखाऊं कि पंजतन कौन है, पंजतन कौन है, और एक नक्शा दिखाता हूं पंजतन कौन है। नबी मदीने में है, नजरान के कुछ ईसाई बारगाह रिसालत में आए और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईसा के बारे में कैसा अकीदा रखते हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा, वही अकीदा है जो कुरान का अकीदा है। इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब दी गई है। कहा, ईसा खुदा के बंदे और नबी हैं, रसूल हैं, उन पर अल्लाह ने किताब इंजील नाजिल फरमाई है। कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं? कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? कहा, बगैर बाप के कहीं बेटा पैदा होता है? बगैर बाप के कहीं बेटा पैदा होता आपने कभी सुना है? तो कहा, कहना क्या चाहते हो? तो कहा, मानिए कि ईसा खुदा के बेटे हैं। आए हाय हाय हाय, मदीनतुल इल्म की बारगाह में सवाल हो रहा और जवाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुस्तफ़ा मुस्कुराए और कहा, नादानो, तुम खाली ईसा के लिए परेशान हो, अरे आदम को तो खुदा ने बगैर माँ के, बगैर बाप के पैदा फरमाया है। अब इस पर क्या कहोगे? जब आदम को खुदा का बेटा नहीं मानते, खुदा का नबी मानते हो, पैगंबर मानते हो, बंदा मानते हो, तो ईसा को खुदा का बंदा और नबी मानने में क्या हर्ज है? अब ईसाई अल्लाह के रसूल से उलझ गए, गुस्से में आ गए, आवाज बुलंद की। जैसे ही ईसाइयों ने आवाज बुलंद की, आवाज रसूल की बारगाह में बुलंद की, जलाल खुदा को आ गया। आवाज नबी की बारगाह में जब बुलंद होती है तो खुदा को जलाल आता है, कहता, अल्लाह तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज पर आवाज को बुलंद मत करना, खबरदार। आवाज बुलंद कर दी,
कहा मुबाहिला होगा। लौट कर गए अपने पादरी के साथ, साहिबुर राय पादरी के साथ, आकिब इब्ने अब्द मसीह के पास, और जाकर के कहने लगे हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को चैलेंज दे दिया है मुकाबले का, मुनाजरे का, मुबाहिसे का, मुकाबले का, मुबाहिले का, क्या करें हम। उसके सबसे बड़े पादरी ने कहा खबरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुकाबला न करना, वो नबी बरहक हैं, वो नबी बरहक हैं, अगर उनसे मुकाबला करोगे तो हलाक हो जाओगे। इधर मुबाहिले की तैयारी, उधर अल्लाह को जलाल आया। अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी, फमन हाजक मिन बादि मा जाका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबिन। ए चाय वाले भाई इधर सुनो, प्रोग्राम खराब मत करो, अभी थोड़ी देर के बाद चाय पिला देना, एकदम माहौल खराब मत करो। यहां मैं खूने जिगर रख रहा हूं तो मैं चाय की पड़ी हुई है। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीउल बारी वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चाय अच्छा काम खराब कर देती है, इसलिए चाय टाइम से पिया करो। बड़ा माहौल खराब कर रखा है इस चाय वाले ने और चाय ने भी। अर्ज ये कर रहा था, खुदा को जलाल आया, कुरान में आयत नाजिल फरमाई, फमन हाजका मिन बादि मा जाका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ हबीब, जब आपके पास हक की बात आ गई, रोशन बात आ गई, हिदायत की बात आ गई, नूर की बात आ गई, फैसले की बात आ गई, और फिर ये आपसे इस मामले में झगड़ते हैं, तो आप कहिए फकुल तआलू, तो कहिए बुलाओ 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 अपने औरतों को, हम बुलाते हैं अपनी औरतों को, तुम बुलाओ अपने बेटों को, हम बुलाते हैं अपने बेटों को, तुम बुलाओ अपनी जानों को, हम बुलाते हैं अपनी जानों को। सुम्मन नब्तहिल, फिर हम मुबाहिला करते हैं। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, तो जो झूठा होगा उस पर खुदा की लानत उतरेगी, जो झूठा होगा उस पर खुदा की लानत उतरेगी। अच्छा, सच्चों को पहचानने के लिए जरूरी है कि झूठों को पहचाना जाए, इसलिए कि कायदा कुल्लिया यह है, उलमा बैठे मेरी तायीद करेंगे, मौलाना इमरान साहब, तो रिफुल अशिया बिअज़दादिहा, चीजें जानी जाती हैं अपने जिदों से। जमीन की पहचान आसमान, ठंडा की पहचान गरम, ठंडे की पहचान गरम, दिन की पहचान रात, तो हर चीज अपनी जिदों से पहचानी जाती है। आग और पानी, इसी तरीके से तमाम अज़दाद जितनी हैं, तो रिफुल अशिया बिअज़दादिहा, हर चीज अपनी जिदों से। तो सच्चों को अगर पहचानना है तो पहले झूठों को पहचानो कि झूठे कौन है। जब झूठों को देख लोगे, अच्छा, एक आसान करने के लिए, तकरीब फहम के लिए एक बात ऐसे ही अर्ज कर दे रहा हूं कि अच्छे आदमी की पहचान तब होती है जब एक आध खराब आदमी भेटा जाता है। खूब ईमानदार आदमी साथ में हो, उसकी कदर आदमी नहीं करेगा, मगर एक तो कायदे का बेईमान अगर भिड़ा जाए और कायदे से जेब साफ कर दे तो कहेगा अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी था, जो हमारे सतवा रहता था वो तो बहुत अच्छा आदमी, तो बहुत बड़ा फराडिया 420 है। तो अच्छे की पहचान जब हुई, जब बुरे से मुलाकात हो गई। अच्छा तब समझ में आया, जैसे आदमी जब घर में रहता है ना, घर का आयश इशरत आराम सुकून तो उसको भाता नहीं है, कहता है पता नहीं घर में कैसे मनहूसियत फैली रहती है। और जब बाहर निकलता है, दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, और वहाँ की मशक्क़तें परेशानियाँ बर्दाश्त करता है, तो वहाँ से गुटुर गुटुर रोता है और कहता है अम्मा घर के बहुत याद आ रही है, भैया घर की बहुत याद आ रही। इसलिए कि जब तकलीफ में होता है तो आराम का ख्याल आता है, जब बुरा मिल जाता है तो अच्छे की पहचान होती है, जब झूठा मिल जाता है तो सच्चा पहचान में आता है। नजरान के ईसाइयों ने मुबाहिला, अच्छा मुबाहिला क्या है, एक लाइन में समझो मुबाहिला, ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, किलो काल नहीं, ज्यादा गाड़ी अरबी नहीं बोलूंगा, एक लफ्ज में समझो मुबाहिला क्या है। दो फरीक, दो पार्टी, दो जने, दो जमात किसी एक बात के हक होने में टकरा जाएं, मुखालिफ हो जाएं, मुतसादिम हो जाएं, वो कहे हम हक है, वो कहे हम हक है, आग जलाई जाए, दोनों कूदें, जो हक होगा वो बाहर निकल के आएगा, जो झूठा होगा जल के खाकिस्तर हो जाएगा। इसे कहते हैं मुबाहिला। मगर एक चीज लगे हाथ और समझ लो, हर आदमी को इख्तियार नहीं कि मुबाहिले का चैलेंज दे। अब नहीं तो आज यहाँ मऊ में सुन के जाओ और कहो मौलाना साहब बता दिए हैं,
सुन्नी टनाटन हाई है, हक पे हाई है, चलो कहीं ललकार देते हैं, आग वाग जलाओ, कूदा जाए। हर शख्स को ये इख्तियार नहीं है, ये साहिबुल नजर और साहिबुल राय शख्स का काम है, जो इसके पस मंजर और उसकी हिकमत और उसके नताइज से बाखबर हो, और जिसके दिल में कुरान का नूर हो, उसके लिए है कि वह मुबाहिला करे। हम लोगों को मुनाजरे की इजाजत है, मौलाना इमरान साहब किबला, मुनाजरे की, मुबाहिसे की इजाजत है, अपनी बात को दलाइल की रोशनी में रखने की इजाजत है, मुबाहिले की इजाजत हमें नहीं है। मगर नबी को अल्लाह ने कहा नबी मुबाहिला के। अच्छा, जब मुबाहिले के बारे में ईसाइयों ने सुना, अपने पादरी से जाकर मशवरा किया, तो उसने कहा खबरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह से टकराना मत। कहा क्यों? कहा मैंने अपनी किताबों की रोशनी में ये बात जान ली है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी बरहक हैं, अगर उनसे टकराओगे तो हलाक और बर्बाद हो जाओगे। समझदार आदमी कभी इस्लाम से टकराने की इजाजत नहीं देगा। ये सब मूर्ख हैं जो इस्लाम से टकरा जाते हैं, इसलिए कि खुदा जब दीन लेता है ना तो अक्लें छीन लेता है, तो मुतसादिम नहीं होगा। तो उसने कहा क्या किया जाए? कहा आने दो मोहम्मद रसूलुल्लाह को, हम भी मैदान में जाएंगे, उन्हें मैदान में निकलने दो, हम भी मैदान में जाएंगे। जब हम करीब पहुंचेंगे, बजाय मुबाहिसा करने के, बजाय मुजादिला करने के, बजाय मुकाबरा करने के, बजाय मुबाहिसा करने के, बजाय मुबाहिला करने के, हम हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लेंगे। हम हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लेंगे, सर को झुका देंगे, सर को कदमों में रख देंगे, जिजिया दे देंगे, टैक्स दे देंगे, फिदिया दे देंगे, जो वो कहेंगे वैसा कर लेंगे, मगर मुकाबला हरगिज ना करेंगे। इसलिए कि अगर मुकाबला करेंगे तो हलाको बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें मैं पंजतन दिखाऊं, अब पंजतन की सूरत दिखाऊं। कुरान ने आयते मुबाहिला उतर गई, मुबाहिले का ऐलान हुआ। नबी घर से निकले, 1 तन उनके साथ अली हैं, 2 तन उनके साथ फातिमा हैं, 3 तन उनके साथ हसन हैं, 4 तन उनके साथ हुसैन हैं, पंजतन। मजमा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नबी निकले, 1 तन अली साथ में, 2 तन साथ में सैयदा, 3 तन साथ में हसन, 4 तन साथ में हुसैन, पंजतन। पंजतन और आसान कर दूं मऊ वालों, तब तुम्हें समझ में आएगा। अरे आगे आगे है नबियों का सरदार, आगे आगे है नबियों का सरदार, गोद में है शहीदों का सरदार। बहुत सुस्ती के साथ जिक्र हुसैन सुन रहे हो। आगे आगे है नबियों का सरदार, गोद में है शहीदों का सरदार, उंगली पकड़े हुए है जन्नती नौजवानों का सरदार। वाह 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 वाह। जब तक पूरा मजमा शामिल नहीं हो जाता मैं ये जुमले पढ़ता रहूंगा। क्या? आगे आगे है नबियों का सरदार, गोद में है शहीदों का सरदार, उंगली पकड़े हुए जन्नती नौजवानों का सरदार, पीछे पीछे जन्नती औरतों की सरदार, सबसे पीछे है वलियों का सरदार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी पुकार उठे, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन मगर हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। अब बेदम वारसी देवे की सरजमीन से पुकार उठे, दस्ते इलाह क्यों न हो, शेरे खुदा अली मकसूद हल अता है, शहे लाफता अली बंदों को उनके फिक्रो मसाइब का खौफ क्या, हल्लाल मुश्किलात है मुश्किल कुशा अली, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये हैं पंजतन पाक। अच्छा, जब पंजतन पहुंचे और ईसाई सर नीचे किए हुए आकर के हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल ने कहा क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या इरादा है, क्या नीयत है, क्या करना चाहते हो? सबसे बड़े पादरी ने आगे बढ़ करके हाथ जोड़े और कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से गलती हो गई है। अब और का संस्कृत में तकरीर करें आप, जोर से कुछ बोल दो भाई। कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से गलती हो गई जो इन्होंने आपसे बहस किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, आवाज ऊंची किया, हम सब की तरफ से माफी चाहते हैं। और माफी मांग ली और वहां से हट गए।
जब वहां से हट गए तो अल्लाह के रसूल ने जानते हो क्या कहा? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर आज ये ईसाई मैदाने मुबाहिला से हट ना गए होते, जुमला मिस ना होने देना, आज अगर ये ईसाई मैदाने मुबाहिला से हट ना गए होते, अल्लाह ईसाइयों की नस्लों को हलाक कर देता, ईसाइयों की नस्लों को बर्बाद कर देता, और इनको जो मुकाबले के लिए आए थे इन्हें बंदर और खिंजीर बना देता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बंदर और खिंजीर बना देता। और बताऊंगा आपको, लगे हाथ बात याद आ गई, अर्ज कर दूं, नहीं भूल जाऊंगा, इसलिए कि मजमा मुंतशिर बहुत है, जहन को एक जगह लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है जी। क्या एक शख्स मुल्क के शाम में पूरा जिस्म आदमी का और चेहरा खंजीर का टहल रहा था, किसी ने उससे पूछा तेरी ये हालत कैसी हुई? तो कहता है मैं मौला अली को, सैयदा फातिमा को, इमाम हसन व हुसैन को गालियां देता था और जुमा के दिन उन पर 4000 बार लानत भेजता था। कहा मैंने एक दिन ख्वाब में देखा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गुस्से की हालत में जन्नत में टहल रहे हैं और उनके पास इमाम हसन जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, ए नाना जान, ये शख्स मुझको, मेरे बाबा को, मेरी वालदा को, मेरे भाई को गालियां देता है। अल्लाह के रसूल को जलाल आया और ख्वाब ही की हालत में अल्लाह के रसूल ने मेरे मुंह पर थूक दिया। इधर मुस्तफा ने थूका। अच्छा, थूकना भी दो तरीके से है, कहीं तो थूक दिया तो खारी कुआं मीठा हो गया, जिनसे खारी कुएं शीरियां जा बने उस दहन की करामत पे लाखों सलाम। वो थूकना जमाल की हालत में था, ये थूकना जलाल की हालत में था। काम मेरे चेहरे पर थूक दिया। जब मैं सो करके उठा, मेरे घर वालों ने मुझे देखा तो एक चीख मारी, पूरा घर चीख मार करके चीखने लगा, भागने लगा, दौड़ने लगा, चिल्लाने लगा। मैंने लोगों से पूछा क्या हो गया, क्या बात हो गई? कहा आईने में जाकर अपना चेहरा देख। मैं आईने में गया, अपना चेहरा देखा तो देख रहा हूं पूरा जिस्म इंसान का है, चेहरा खिंजीर का हो चुका है। अल्लाह बचाए अहले बैत की दुश्मनी से, अल्लाह बचाए अहले बैत की दुश्मनी से। अर्ज ये कर रहा था, ये हैं पंजतन। अल्लाह के रसूल कहते हैं आज अगर ईसाई टकरा जाते, अल्लाह ईसाइयों की नस्लों का निशान मिटा देता, ईसाइयों का वजूद मिटा देता, ईसाइयों की नस्लें खत्म हो जाती। मैंने कहा बात यहां तक पूरी हुई, लेकिन इससे जो नतीजा निकलता है वो नतीजा ये है कि अल्लाह के रसूल ने कह दिया पंजतन के मुकाबले में ईसाई आए, सर झुका दिया, सर सरेंडर कर दिया, सर झुका दिया, इताअत कर ली, हट गए, तो आज ईसाइयों की नस्लें बची हुई हैं, ईसाइयों का वजूद बचा हुआ है। कुछ मुल्कों में ईसाई पाए जाते हैं, कुछ जगहों पर ईसाई पाए जाते हैं, कुछ मुल्कों की हुक्मरानी भी ईसाइयों के हाथ में है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, करबला में जो हुसैन से टकरा गया, करबला में जो अहले बैत से टकरा गया, करबला में जो नबी के खानदान से टकरा गया, करबला में जो अहले बैत से टकरा गया, अल्लाह ने उसकी नस्लों का निशान मिटा दिया, उसकी नस्लों का वजूद मिटा दिया। पता क्या चला? जो अहले बैत के सामने झुक जाए वो बच जाता है, जो टकरा जाए वो मिट जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते शहीदाने करबला, खानदाने मुस्तफ़ा, अजमते मुस्तफ़ा, रिफ़अते मुस्तफ़ा, शौकते मुस्तफ़ा, नारे हैदरी। क्या सारी जिम्मेदारी आप लोगों ने अल्लामा इमरान साहब बरकाती को ही दे दी है? माशाल्लाह एक से एक नौजवान बैठे हुए हैं एकदम बेहतरीन, यहाँ से चिल्ला दें तो बघौना तक सुनाई दे, लेकिन माशाल्लाह नारा नहीं लगा रहे हैं मोहब्बत से जज्बे हुसैनी का, कि मुझे भी अंदाज़ा हो कि मैं जिंदा दिल हुसैनियों के दरमियान बोल रहा हूँ, इसलिए कि हम लोग कान के नहीं मैदान के आदी हैं। सुभान अल्लाह। बस ये बात अर्ज करूं, इंशाल्लाह गुफ्तगू का अख्तिताम कर रहा हूं। क्या पंजतन है और पंजतन की मोहब्बत। अब एक बात आपको जरूरी बात बताऊं, यजीद के 14 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 14 बेटे हैं यजीद के। लेकिन मऊ के मुसलमानों, मैं तुम्हें एक चैलेंज दे करके जा रहा हूं, निकलो मऊ से बाहर, मुल्क के गोशे गोशे में जाओ, हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान के बाहर जाओ, हिंदुस्तान के बैरून ममालिक सफर करो, और सफर करके खाली इतना पता लगाओ कि यजीद की नस्लों का कोई निशान है। अरे भाई गलत कहेंगे तो टोक दीजिएगा।
यजीद की नस्लों का कोई निशान है? कुछ पता है? मगर आज शहर शहर, नगर नगर, गली गली, करिया करिया, मुल्क मुल्क, सूबे सूबे, जहां भी जाओ हुसैन की औलादें तुम्हें नजर आएंगी, हुसैन के बच्चे नजर आएंगे। कहीं गौसे आजम की सूरत में, कहीं ख्वाजा आजम की सूरत में, कहीं वारिसुल आलम की सूरत में, कहीं मखदूम सिमना की सूरत में, कहीं सैयदी सालार की सूरत में, कहीं अलाउद्दीन अली अहमद की सूरत में, कहीं निजामुद्दीन की सूरत में, कहीं कुतुबुद्दीन की सूरत में, कहीं फरीदुद्दीन की सूरत में। पता क्या चला? हुसैन के बच्चों बच्चों का कब्जा आज भी दुनिया के गोशे गोशे में है, मगर यजीद की नस्लों का नामो निशान खुदा ने मिटा दिया, क्योंकि वो पंजतन से टकरा गया था। बस यही पंजतन, 2 सब्जेक्ट और पढ़ूंगा इसमें, बस उसके बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू का अख्ताम करूंगा। सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा। क्या? पंजतन में मुस्तफा के साथ है अली, सुभान अल्लाह, अली साथ में है। क्या शान है अली की, अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लाह ने पुतले आदम को बनाया तो बनाने के बाद इबलीस ने सजदे से इनकार किया। तफसील में जाकर बिल्कुल तायराना नजर डाल रहा हूं। सजदे से इनकार किया। जैसे सजदे से इनकार किया, अल्लाह ने कहा तू क्यों आदम को सजदा करने से इनकार करता है? कहने लगा कि आदम मट्टी से बने हैं, मैं आग से बना हूं। मट्टी की सिफत यह है कि ऊपर को फेंको तो नीचे को आती है, और आग की सिफत यह है कि नीचे जलाओ तो ऊपर की तरफ जाती है। अना खैरुम मिन, मैं इनसे बेहतर हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह ने कहा कि फिर जा, निकल जा, रांदे दरगाह हो जा, लानत का तौक पहनाए का, भाग मेरी जन्नत से, निकल जा यहां से, मरदूद कहीं का। और ऐसा मरदूद किया कि बच्चा बच्चा, गांव का, कस्बे का बच्चा बच्चा, मौलाना इमरान साहब किबला, जैसे ही हाफिज नसीम साहब किबला तशरीफ फरमा है, इनके बारगाह में जैसे बच्चा बच्चा आता, कहता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। चाहे समझे और चाहे न समझे, लेकिन उस पर रज्म कर रहा है, लानत कर रहा है, लानत का तौक पड़ रहा है, ऐसा लानती। तो कहा एक बात बता, अल्लाह पाक से कहा बहुत इबादत किया, तेरी बहुत बंदगी किया, बहुत सजदा किया, रूए जमीन पर कोई हिस्सा बचा नहीं जहां मैंने तस्बीह न की हो, तहलील न की हो, सजदा न की हो, बंदगी न की हो, हमको भी कुछ दे दे। कहा क्या चाहता है? कहा जिंदगी दे ताकि इसकी नस्लों को गुमराह करूं। अल्लाह के इल्मे कुदरत में सब है, वो आलिमुल गैब व शहादा है, वो जानता था कैसे कैसे गुमराह करेगा, कहां कहां से गुमराह करेगा। और इतना मक्कार है कि जब बंदे को गुमराह कर देता है और गुनाहों में मुब्तला कर देता है तो कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। जब बंदे को हलाकत में डाल देता है तो कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा जालसाज है। अल्लाह अपने इल्म कुदरत से सब जानता था कैसे कैसे ये बहकाएगा, क्या करेगा। अल्लाह ने पूछा ये बता आदम की नस्ल के साथ करेगा क्या? कहा आदम की नस्ल को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा। किससे? सिराते मुस्तकीम से। आओ बस यही पढ़ दूं फिर इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू का इख्तिताम करता हो। सिराते मुस्तकीम है क्या? आओ मैं तुम्हें ले चलता हूं। अहले सुन्नत वल जमात में आसमान से बुलंद नाम मुल्ला अली कारी अहले सुन्नत अपनी किताब में लिखते हैं, मदीने की मस्जिद है, मुस्तफ़ा मिंबर पर है, खचोखच सहाबा का मजमा है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। इतने में एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह मा हाजा सिरातुल मुस्तकीम। या रसूल अल्लाह ये सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने चेहरा दाईं तरफ किया, सहाबी दाहिनी तरफ से आए। या रसूल अल्लाह मा हाजा सिरातुल मुस्तकीम। अल्लाह के रसूल ने चेहरा बाईं तरफ किया, सहाबी बाईं तरफ से आए। या रसूल अल्लाह मा हाजा सिरातुल मुस्तकीम। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस मंजर को देखकर मेरा जिस्म कांपा। मैंने कहा शान बारगाह रिसालत तो हमेशा ये रही, इधर सवाल साइल का पूरा होता, उधर जवाब दे दिया जाता। आज साइल के सवाल पर नबी कभी दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, कभी दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं। मैं समझ गया रसूल किसी चेहरे को तलाश कर रहे हैं, रसूल किसी सूरत को तलाश कर रहे हैं, रसूल किसी चेहरे को तलाश कर रहे हैं। अभी साइल खामोश होकर बैठा ही था, इतने
में मदीने की मस्जिद में वो दाखिल हुआ जिसे हमारा आप कहते हैं शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जाने गिरामी फिदा बनाम अली बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। वो अली आए असदुल्लाहिल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब सैयदुना व मौलाना व मलजाना अली इब्न अबी तालिब मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हुए। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हुए अल्लाह के रसूल ने कहा वो साइल कहाँ है, वो साइल कहाँ है, सवाल करने वाला। वो सहाबी रसूल फिर खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अंगुश्ते शहादत उठाई अली के चेहरे की तरफ और फरमाया हाज़ा अलीयुन सिरातुल मुस्तकीम, ये मेरा अली सिरात मुस्तकीम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये मेरा अली सिराते मुस्तकीम है। पता चल गया हमें अली की मोहब्बत सिराते मुस्तकीम है, अली से मोहब्बत सिराते मुस्तकीम। और नबी ने फरमाया लोगों सुनो, अली से मोमिन मोहब्बत करता है और मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखता है। मोमिन अली के बगैर रह नहीं सकता और मुनाफिक अली से मोहब्बत कर नहीं सकता। और सहाबा कहते हैं हमारे दरमियान ये फार्मूला था, ये हम चेक करते थे कि जैसे नए नए लोग रोजाना 10-20 लोग टोपी पहन के आवे, रोजाना 10-20 लोग टोपी पहन के आवे, रोजाना 10-20 लोग तस्बीह मुसल्ला लेके आवे। हमें जब शक होता अपना कौन है, पराया कौन है, मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है, इकरारुम बिल लिसान कौन है, तस्दीकुन बिल क़ल्ब कौन है, जब हमें ये जानना होता तो रसूल ने हमें ऐसा थर्मामीटर दिया था, हम जैसे ही लगाते थे फौरन चेक हो जाता था कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। हम अली बिन अबी तालिब का जिक्र करते, अगर चेहरे चमक जाते हम समझ लेते मोमिन बैठे हैं, चेहरे उतर जाते हम समझ जाते मुनाफिक बैठे हुए हैं, समझ जाते मुनाफिक बैठे हुए हैं। तो अली की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। बस दूसरा सब्जेक्ट सैयदा फातिमा ज़हरा पंजतन में है। सैयदा फातिमा ज़हरा, अल्लाह के रसूल ने कहा है फातिमा क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है। अल्लाह ने तुम्हें जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है। बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर नहीं हो रहे हैं ना? दिलचस्पी बनी है ना सुनने में? तो मोहब्बत से कहें या हुसैन। तमाम लोग बोल दें अगर सुनना चाहते हैं तो या हुसैन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा, अल्लाह के रसूल कहते हैं ऐ फातिमा तुम इस बात से राजी नहीं हो कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नती औरतों की सरदार बनाया है। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया माजिदा सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहती या रसूल अल्लाह अगर मैं जन्नती औरतों की सरदार हूं तो सैयदा बीबी मरियम क्या है? अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और फरमाया बेटी फातिमा मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार हैं। ऐ फातिमा तू हर जमाने की औरत की सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमानों से बुलंद नाम इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह का दुर्रे मंसूर में उनके साथ दर्जनों मुहक्किकीन इस बात से मुत्तफिक है कि रसूल ने कहा है फातिमा तो बदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहा टुकड़ा रसूल, उज़्वे रसूल, जुज़्वे रसूल, कायनात में हर शय से अफसल है। पता चला फातिमा हर औरत से अफसल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। एक तकाबुल दिखाऊंगा, आपके दरमियान से रुखसत ले लूंगा क्योंकि अल्लामा शाह आलम की निगाहें मुझे देख रही हैं और मैं समझ रहा हूं कि क्यों देख रही हैं। मैं निगाहें भी देख रहा हूं और निगाहों से जो मैसेज मिल रहा है उसे भी पढ़ रहा। यह और बात है कि निगाहों से निगाहें मिला नहीं रहा हूं मगर पढ़ जरूर रहा हूं कि निगाहें कह क्या रही। सैयदा फातिमा, जिब्रील बीबी मरियम के कमरे में आए और जब आए तो बीबी मरियम ने कहा कौन हो? कहा फरिश्ता। कहा क्यों आए हो? अंदर कैसे आ गए, यहां कैसे आ गए? कहा मुझे अंदर आने के लिए, किसी के पास जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर जिंदा हो जाओगे इस जुमले पर तो इंशाअल्लाह जुमले की 70 बाई 70 समझा करके जाऊंगा। बहुत बड़ा जुमला देने वाला हूं।
कहा कौन हो? कहा फरिश्ता। कहा यहां कैसे आए? कहा मुझे आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, मैं मामूर में अल्लाह हूं, मासून में अल्लाह हूं। अल्लाह अम्र देता है, अल्लाह इज़्न देता है, जहां के लिए देता है, जिस जगह के लिए देता है मैं पहुंचता हूं, मुझे इजाजत की जरूरत नहीं। कहा आए क्यों हो? उठाओ सूरह मरियम, कुरान पढ़ो। कहते हैं ले अहबा लके गुलामन ज़किया, मैं आया इसलिए हूं कि तुझे साफ सुथरा बेटा दे सकूं। क्यों आया हूं? साफ सुथरा बेटा दे सकूं, साफ सुथरा बेटा। बीबी मरियम ने कहा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी दुआएं मिल रही हैं। मैं तुझे साफ सुथरा। अब यही से एक बात और काउंटर कर रहा हूं, अल्लाह में इमरान साहब की बिला। लोग कहते हैं औलिया अल्लाह से मांगना शिर्क है जी, ये कुछ दे नहीं सकते। मैंने कहा औलिया की बात तो छोड़ दे, ये तो अशरफुल मखलूकात में से वली बनते हैं। जिब्रील ये कह रहे हैं ले अहबा लके गुलामन ज़किया। अगर ये लफ्ज कुरान में ना मिले तकरीर करना छोड़ दूंगा। मैं तुझे साफ सुथरा बेटा देने के लिए आया हूं। मैंने कहा हकीकत यही है, देता अल्लाह ही है, पर दिलाना मेरे हुजूर का है। देता खुदा ही है, दिलाना मेरे गौस का है। देता खुदा ही है, दिलाना मेरे ख्वाजा का है। देता खुदा ही है, दिलाना मेरे वारिस का है। सुभान अल्लाह। तो कहा ताकि तुझे साफ सुथरा बेटा दे सकूं। कहा न मेरा निकाह हुआ है, न शादी हुई है, न अक्द हुआ है, और ना मैं वैसी औरत हूं कि किसी से मेरा ताल्लुक हो। मेरे लड़का कैसे होगा? जिब्रील ने कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो जैसा चाहे, जब चाहे, जितना चाहे कर सकता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, जब किसी चीज का इरादा करता है, कहता हो जा, वो चीज हो जाती है। ये अल्लाह की शान है, ये उसकी कुदरत कामिला है। कहा बेटा कैसे होगा? जिब्रील ने फूंक मारी, सैयदा बीबी मरियम हमल से हो गई। फूंक मारी, हमल से हो गई। इस वाक़े को यहीं स्टॉप रखो, आओ मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूं, जिसके लिए मैंने यह तमहीद बांधी है। कहां ले चलता हूं? आओ दरे ज़हरा पर चलते हैं, दरे बतूले ज़हरा पर चलते हैं। नबी ज़हरा के घर में आए, हसन हुसैन बीमार है। नबी ने कहा मन्नत के रोजे रखो। अल्लाह ने हसन हुसैन को शिफा दी, मन्नत के रोजे रख लिए। अब मन्नत के रोजे पूरे करने के लिए रोजे रखे गए। अली रोजे से हैं, फातिमा रोजे से हैं, हसन रोजे से हैं, हुसैन रोजे से हैं, फिजा रोजे से हैं, सब लोग रोजे से हैं। रोटियां तैयार कराई गई और तैयार कराने के बाद मगरिब का इंतजार होने लगा। जैसे ही मगरिब का वक्त करीब आया, दरवाजे पर एक साइल आया। ऐसा ले चलूंगा जहन को, इंशाअल्लाह ईमान की रगें फड़क जाएंगी। दरवाजे पर दस्तक हुई, अंदर से आवाज दी, कौन? कहा मैं गरीब हूं, मिस्कीन हूं, मोहताज हूं, मुझे खाना दे दो। सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोटियां उठाई, इमाम हसन को दी, कहा बेटा ले जाओ, साइल को सब दे आओ। सुभान अल्लाह। भूखे रह करके गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। सारी रोटियां उठाई, दे दी, साइल चला गया। दूसरा दिन आया, सारे लोग रोजे से, शाम को रोटियां पक कर आई और पक कर आने के बाद रखी गई। जब रोटियां रखी गई, शाम को फिर साइल आया, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा ऐ अहले बैते नबुव्वत, मैं यतीम हूं। कल कहा था गरीब हूं, मिस्कीन हूं, आज कहा मैं यतीम हूं, खाना दे दो। सैयदा फातिमा ने रोटियां उठाई, इमाम हसन को दी, कहा ले जाओ दे दो। पानी से सबने इफ्तार कर लिया। सुभान अल्लाह। ये है घराना अहले बैत, ये घराने अहले बैत। यहाँ एक प्लेट बिरयानी के लिए झगड़ा कर ले रहा है आदमी। ये है अहले बैत का घराना। कुछ लोग रोजा रखते हैं, शाम को इफ्तारी ठीक नहीं मिलती, घर में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। बाद में आके हम लोग से बताते हैं मौलाना साहब आज मिजाज बहुत खराब, क्या हुआ? का घर में लड़ाई हो गई। दिन भर रोजा रहते हैं, मरते रहते हैं, शाम को ढंग से खाना भी नहीं मिलता। खाली अहले बैत को सुनो नहीं, इनसे कुछ सीखो भी कि सब्र कितना था, तहम्मुल कितना था। नमक तेज हो जाने पर लड़ाई झगड़ा कर लेने वालों, मिर्चा तेज हो जाने पर घर में दंगा फसाद करने वालों, सुनो अहले बैत की तालीमात। दरवाजे पर साइल आ रहा है, सारी रोटियां दे दी जा रही हैं, मगर जबान पे सिवाय शुक्र खुदाबंदी के कोई और जुमला नहीं है। दूसरे दिन भी रोटियां दे दी, तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी दरवाजे पर दस्तक हुई, ऐ अहले बैत नबुव्वत, मैं गरीब हूं, मुसाफिर हूं, गरीबुल वतन हूं, मुझे खाना दे दो। सारी रोटियां उठाई, दे दी गई। कितना दिन हो गया? जोर से बोलिए। 3 दिन हो गया। चौथे दिन नबी मुस्कुराते हुए दरे ज़हरा पर आए।
नबी मुस्कुराते हुए दरे ज़हरा पर आए और कहा फातिमा मुबारक हो, अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी है, वो जो मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, असीरों की मदद करते हैं, अल्लाह से वो मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह उनसे राजी हो गया है। कहा बेटी फातिमा जानती हो, शहजादी फातिमा जानती हो दरवाजे पर कौन सायल था? कहा अब्बा जान आप बेहतर बताएं। कहा दरवाजे पर कोई मदीने का आम भिखारी नहीं, कोई मदीने का आम सायल नहीं, कोई मदीने का आम मांगने वाला नहीं, कोई मिस्कीन नहीं, कोई मोहताज नहीं, कोई यतीम नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई कैदी नहीं। कहा फिर बाबा था कौन? कहा वो कोई भिखारी नहीं, वो सैयदुल मलाइका, मुअल्लिमुल मलाइका, मुदर्रिसुल मलाइका, सिदरा के मकी, जिब्रील अमी, रूहुल अमी, तायरे सिदरा थे जो तुम्हारे दरवाजे पर कभी मिस्कीन बनकर, कभी असीर बनकर, कभी गरीब बनकर, कभी मुसाफिर बनकर तेरे दर पर रोटियां मांग रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आओ देखो दरे मरियम और दरे ज़हरा। दरे बीबी मरियम वो है जहां जिब्रील कहते हैं ले हबा लके गुलामन ज़किया, मैं तुम्हें साफ सुथरा बेटा देने के लिए आया हूं। मगर जब दरे ज़हरा आता है तो रोटियां मांगते हैं। सुभान अल्लाह, ये शान है दरे ज़हरा की, ये शान है दरे ज़हरा की। आखिरी जुमला आपसे रुख्तकी गुफ्तगू का इख्तिताम, ये शान है दरे ज़हरा की। और वहां क्या कहा था? मुझे आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, मैं मामूर मिन अल्लाह हूं, मासून मिन अल्लाह हूं। मगर जब दरे ज़हरा पर आते हैं, अल्लाह अल्लाह, ईद का दिन करीब है। हसन हुसैन ने कहा अम्मा जान हमें नया लिबास चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला बिछाया, दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा या अल्लाह तेरे नबी के बेटों ने लिबास का सवाल कर दिया है। ये ना कहा कि फातिमा के बेटे ने कर दिया है, ये ना कहा अली के बेटों ने कर दिया है, ये कहा तेरे नबी के बेटों ने लिबास का सवाल कर दिया है। इसलिए कि नबी हमेशा कहते थे हाजाने इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। नवासे नहीं फरमाया, फरमाया हाजाने इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं और नबियों की नस्लें उनकी पुश्तों में रखी गई, मेरी नस्ल को अली बिन अबी तालिब की पुश्त में रखा गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। दुआ के लिए हाथ उठाए, मौला तेरे नबी के बेटों ने लिबास का सवाल कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, अभी दुआ खत्म न हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजे पर कुंडी खटखटाती है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा कौन? कहा अहले बैत का दर्जी अंदर आने की इजाजत चाहता है। अहले बैत का दर्जी। मुसलमानों अब अगर ना समझ पाए तो कोई खतीब तुम्हें समझा नहीं पाएगा। अहले बैत का दर्जी अंदर आने की इजाजत चाहता है। अल्लाह अल्लाह, अंदर इजाजत हो गई, कपड़े दे दिए, लिबास दे दिए, रुखसत हो गए। थोड़ी देर में नबी काशाना ज़हरा पर तशरीफ लाए और कहा फातिमा ये लिबास कौन लेकर आया है? कहा बाबा जान ये अहले बैत का दर्जी लेकर के आया है। मुस्तफा फिर मुस्कुराए और पूछा है बेटी फातिमा जानती हो वो दर्जी कौन था? वो दर्जी कौन था? कहा बाबा आप बताइए। कहा वो दर्जी कोई मदीने का टेलर मास्टर नहीं था, वो मदीने का कोई कटिंग करने वाला नहीं था, वो मदीने का कोई टेलर नहीं है। कहा बाबा फिर कौन था? कहा वो सिदरा का मकी, जिब्रील अमी, रूहुल अमी, मुअल्लिमुल मलाइका, मुदर्रिसुल मलाइका, वही और किताब लाने वाला जिब्रील था। क्या कहा था सैयदा मरियम से? कहा कि मुझे आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, मगर जब दरे ज़हरा पर हाजिर होते हैं, क्या शान है दरे ज़हरा की। जब दरे ज़हरा पर हाजिर होते हैं तो कहते हैं अंदर आने की इजाजत चाहता हो, अंदर आना जाने की इजाजत चाहता हो। अल्लामा हसन रजा फाजिल बरेलवी इसीलिए इरशाद फरमाते हैं बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर, बेइजाजत पूरा मजमा मिल जाए मेरे साथ, बेइजाजत जिनके घर अरे जिब्रील भी आते नहीं। अरे कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। और शब्बीर से पूछे कोई इस्लाम बचाना, शब्बीर से पूछे कोई इस्लाम बचाना। आता है जिसे नेज़े पर कुरान सुनाना, आता है जिसे नेज़े पर कुरान सुनाना। और उसूल दीन इलाही
कहीं बिखर गया होता, अगरचे हक कहीं बातिल से डर गया होता, नबी का लाल न होता शहीद हक के लिए, कसम खुदा की ये इस्लाम मिट गया होता। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद डॉक्टर इकबाल का फलसफा कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शबीरी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। चाहता तो बहुत देर तक था, बहुत देर तक बोलता भी, लेकिन चूंकि वक्त किल्लत दामनगीर है, हजरत भी तशरीफ ला चुके हैं, हजरत का भी खिताब नायाब हम सबको सुनना है और सबकी हाजिरी बारगाह इमाम अली मकाम में होनी चाहिए, सबकी शिरकत